नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उत्तल और इस समय आप जो ये सीधी तस्वीरें अपने फोन पर देख रहे हैं, ये है नोएडा की भ्रष्टाचार की इमारत की ये वीडियो सामने आई है जो कि ट्विन टावर की है। भारत के अंदर बहुत बड़ा इतिहास बनाया गया है एक बिल्डिंग को गिराकर जिसका नाम ट्विन टावर है। आप सोच रहे होंगे कि किसी बिल्डिंग को गिराकर इतिहास कैसे बनाया जा सकता है, तो आपको बता दें कि जो ये बिल्डिंग इस समय आप गिरती हुई देख रहे हैं ये नोएडा की है। नोएडा के सेक्टर 93A की है। इन टावर्स को कहा जाता था ट्विन टावर, जिसके अंदर 40 से ज़्यादा मंजिल तैयार कर दी गई, 40 से ज़्यादा इमारतें तैयार कर दी गई। और इन दोनों बिल्डिंग्स के अंदर आपको बता दें कि 2002 में इन बिल्डिंग्स को बनाना शुरू किया गया था। 2004 में इनका अप्रूवल मिला था और इस कंपनी ने, जिसका नाम सुपरटेक बताया जा रहा है, इस कंपनी ने 10 मंजिला जो इमारत है वो खड़ी करनी थी, लेकिन 10 से पहले 20 मंजिल बनाया गया और उसके बाद 40 मंजिल बनाया गया। और जो आसपास की जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर लोग रह रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की जिसमें कहा गया कि ये जो सुपरटेक ने ट्विन टावर बनाए हैं ये पूरी तरह से अवैध है, किसी तरह के नियमों का इसमें पालन नहीं किया गया और ये पूरी इमारत भ्रष्टाचार की है। हाई कोर्ट ने इस मामले के अंदर सुनवाई करते हुए जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे मिस्टर तेवतिया, उनकी याचिका को मंजूर करते हुए ट्विन टावर को गिराने के आदेश दे दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रिटेन रखते हुए सीधे तौर पर मई 2021 में जो फैसला है वो ये आया था कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगस्त 2021 को ये आदेश आया था, 31 अगस्त 2021 को, कि ट्विन टावर को गिरा दिया जाए, जिसके बाद इसकी जो वैधता थी वो बताई गई कि मई 2022 में इन टावर्स को गिरा दिया जाएगा। लेकिन जब ये टावर नहीं गिराए गए तो नोएडा अथॉरिटी ने कहा था कि हमें इसकी तैयारी के लिए अभी कुछ और वक्त चाहिए और अब इसकी जो तारीख निर्धारित की गई वो की गई 28 अगस्त 2022 और आज 2:30 बजे इन ट्विन टावर्स को नोएडा की 93A सेक्टर से जमींदोज कर दिया गया। इस टावर को गिराने के लिए 2 टावर थे, एक 97 मीटर ऊंचा था, एक 100 मीटर ऊंचा था। इन दोनों टावर को गिराने के लिए आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की एक कंपनी और भारत की एक कंपनी को इसका जिम्मा दिया गया था, जिसमें लगभग 17 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा आया है और बताया जा रहा है कि यह खर्चा भी सुपरटेक से ही लिया जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर सुपरटेक के अंदर जिन्होंने 700, 800, 900 के आसपास टोटल फ्लैट बताए जाते हैं खरीदे थे, उनका क्या हुआ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो बिल्डर है, जो सुपरटेक के मालिक है, वो सभी को उनका पैसा 12% ब्याज के साथ वापस लौटाएंगे। उनको यह पैसा लौटाना होगा क्योंकि उन्होंने अवैध तरीके से, गलत तरीके से नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी थे उनके साथ मिली भगत कर भ्रष्टाचार के बलबूते इन बिल्डिंग्स को बनाया था और ये बिल्डिंग गिराई जाएंगी। इन बिल्डिंग को गिराने से सबसे बड़ी राहत उन कंज्यूमर्स को मिली है, उनको ताकत मिली है कि अगर वो कोर्ट की शरण में जाते हैं तो कोर्ट उनके मामले को सुनकर एक सही फैसला दे सकता है। उन बिल्डर्स के लिए यह खतरे की घंटी है जो बिल्डर्स नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर इस तरह के टावर बना देते हैं, तैयार कर देते हैं और उसके बाद भुगतना आम जनता को पड़ता है। फिलहाल जो आसपास के इलाके के लोग हैं, लगभग 7000 लोगों को उनके घरों से बाहर किया गया, लगभग 560 पुलिसकर्मी लगाए गए। पिछले 2 दिन से काम में बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी। 3700 किलो, समझकर देखिए कि 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया इन टावर्स को गिराने के लिए। और सबसे अच्छी खबर अभी तक की यह है कि ये टावर सफलतापूर्वक गिरा दिए गए हैं। आसपास की किसी बिल्डिंग को, किसी शख्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नोएडा एक्सप्रेस वे सहित कुल 5 रास्तों को जो नोएडा पुलिस है उसने ब्लॉक कर दिया था ताकि किसी तरह का कोई भी नुकसान आम जनता को ना हो। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है और वो अपडेट आपको बताया कि ट्विन टावर जो कि नोएडा के 93A सेक्टर में थे गिरा दिए गए हैं। आज 2 बड़े इतिहास बनने वाले हैं। एक इतिहास बन चुका है नोएडा के अंदर ये ट्विन टावर गिराकर, और आज शाम भारत और पाकिस्तान का मैच भी है। शाम 7:30 बजे वो मैच देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।